हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लाए हैं नोट्स बायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट, जो है द लिविंग वर्ल्ड 11th क्लास से। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करते हैं, उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेट शेप और साइज होता है, ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, रिप्रोडक्शन शो करते हैं, मेटाबॉलिज्म भी शो करते हैं, हीलिंग एंड रिपेयर भी, एडेप्टेशंस, होमियोस्टेसिस, रिस्पॉन्स एंड इरिटेबिलिटी, एक्सक्रीशन, इवोल्यूशन एंड डेथ। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? दी वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जो वेरिएशंस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वेरिएशंस इन ऑर्गेनिजम्स कैन बी इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन तभी होती हैं जब उसका हैबिटेट या मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती है। आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? गिवन ए पर्टिकुलर नेम टू एनी ऑर्गेनिज्म विच इज एप्लीकेबल टू एनी ऑर्गेनिजम्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? किसी भी चीज़ है, कोई भी पार्टिकल है या कोई भी थिंग है, उसका जो गिवन नेम है, जो पर्टिकुलर नेम होता है, उसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं। और उस नोमेनक्लेचर को, एक पर्टिकुलर नेम को हम साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। आपको ये नाम सुना भी होगा, साइंटिफिक नेम। और इस साइंटिफिक नेम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्पीसीज, एक होता है जीनस। अब क्लासिफिकेशन क्या क्या है? क्लासिफिकेशन होती क्या है? It is the process in which we classify the different organisms on the basis of similarity or non-similarity। क्लासिफिकेशन वो होती है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अलग कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। किनके द्वारा? सिमिलैरिटी और नॉन सिमिलैरिटी के द्वारा। अब क्या होता है? टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study of identifications, nomenclature and classification of organisms। टैक्सोनॉमी वो होती है, एक साइंस की ब्रांच है ये टैक्सोनॉमी, जो स्टडी करवाती है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन किसकी? ऑर्गेनिजम्स की। अब क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। ये क्या होती है? ये भी एक प्रोसेस है जिसमें give a rank to an organisms on the basis of similarity or dissimilarities। तो इसके बाद है the range of organism from one level to another according to their characteristics। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा हम इनको मतलब एक उसमें कर सकते हैं लेवल में। तो पहले किंगडम्स होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी डिफाइन करने के 7 पार्ट होते हैं। किंगडम, फाइलम को हम डिवीजन भी कह सकते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये 7 उसके पार्ट होते हैं जिसको हमें मतलब एक स्पीसीज या किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है इनमें से स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? इट इज़ डिफाइन एज द ऑर्गेनिज्म which are morphology and structurally to interbreed to each other। तो क्या है? It is defined as organism which are morphology and structurally and similarity and their capabilities to interbreed to each other। उसको क्या कहते हैं हम? स्पीसीज। तो उसके बाद क्या है? जीनस। जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज आर कॉल्ड जीनस। उसके बाद हमारा फैमिली। फैमिली क्या है? एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा
विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। क्या है? ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। फॉर एग्जांपल सेलेनम, पिट्यूरिया और धतूरा। ये तीन ऐसे प्लांट है जो सेम होते हैं, वो एक फैमिली में आते हैं। जैसे हो गया हॉर्स हो गया या खिचड़ा हो गया फॉर एग्जांपल, ये भी क्या है एक उसमें आते हैं। जैसे डोंकी हो गया, ये क्या है एक फैमिली में आते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है? एन ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ, क्या है? एन ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। द फैमिली Felidae of cat and family Canidae of dog are assigned to the order of Canera। तो क्या होता है ऑर्डर? एन ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। द फैमिली Felidae of cat and the dog Canidae of dog are assigned to the order Canivora। उसके बाद आता है क्लास। क्लास क्या होता है? ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर द ऑर्डर रोटिना ऑफ कैट, लोगिमोफोरा ऑफ रैबिट एंड कार्निवोरा ऑफ कैट एंड डॉग all having a hair and milk gland are placed in the class Mammalia। उसमें को क्या कहते हैं? क्लास। उसके बाद आता है फिलिया। फिलिया को फिलायम या डिवीजन कुछ भी कह सकते हैं हम। ए फिलियम इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल्स क्लासेस। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्लांट क्लासेस इज कॉल्ड ए डिवीजन। उसके क्या कहते हैं हम यहाँ पे? डिवीजन। तो डिवीजन भी आ सकता है, फिलोयम भी आ सकता है, फाइलम या फाइला भी आ सकता है। ये तीनों एक ही नेम है। तो इसके बाद आता है किंगडम। किंगडम क्या होता है? इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी। क्या ये हाईएस्ट कैटेगरी है किसकी? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। हमने पीछे पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के 7 पार्ट थे। तो उनमें से सर पहले वाला पार्ट होता है किंगडम्स। तो क्या है ये? इट इज़ दी हाईएस्ट कैटेगरी और इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिवीजन विच हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके बाद आता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये क्या होता है? इसको टैक्सोनॉमिक स्टडी भी कह सकते हैं हम। तो क्या है? टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रीज एंड इन जर्नल इन नोइंग आवर बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी। तो उसे क्या कहते हैं हम? टैक्सोनॉमिक एड्स भी कहते हैं। हर्बेरियम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आगे एमएससी में भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन पेपर में। और वे इसकी फाइल बनाने को भी कहते हैं हर्बेरियम की। तो हर्बेरियम क्या होता है? ए हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेस्ड, ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट माउंटेड बाय ऑन पेपर। तो हर्बेरियम होता कोई भी प्लांट ले लिया हमने, किसी प्लांट के लिए ले ली, उसको ड्राई करके हमें उसको प्लांट उसके पेपर के ऊपर माउंट कर देते हैं, मतलब पेपर के ऊपर चिपका कर, और उसकी क्लासिफिकेशन लिख देते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें उसकी लिख देते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे किंगडम से डिवीज़न, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये सब कुछ बताना पड़ता है उसमें। तो ये उसे हर्बेरियम कहते हैं। की क्या होती है? देयर इज ए स्पीसीज की फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए जीनस, ए जीनस की फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनेरा इन द फैमिली एंड सो ऑन। इसे क्या कहते हैं? की। तो उसके बाद आता है बोटेनिकल गार्डन। गार्डन होता है क्या है? ए बोटेनिकल गार्डन एट प्रेजेंट इन ए प्लेस वेयर प्लांट फ्रॉम वेरियस ग्रुप आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक स्टडी, conservation, पब्लिक एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन। उसको क्या कहते हैं हम? बोटेनिकल गार्डन। इसके बाद आता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? एन इनक्लोज्ड प्लेस वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल आर कीप्ड फ्रॉम
पब्लिक एक्सिबन इज कॉल्ड जूलॉजिकल पार्क, उसको क्या कहते हैं, जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। उसके बाद आता है म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है, तो बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंडस्ट्रीज सच एज स्कूल एंड कॉलेज, उसको कहते हैं म्यूजियम। तो म्यूजियम हैज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रिफ्रेशंस, तो उसको क्या कहते हैं हम, म्यूजियम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको उसके नोट्स चाहिए हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, और आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो